Hello, my beautiful souls. Welcome back to Saivy Tarot. सितंबर 2025 की प्रेडिक्शंस तैयार हैं. आपके सामने हैं 3 इमेजेस. अब आप इस रीडिंग को 2 ऑप्शन की तरह से चूज़ कर सकते हो. पहला जो इमेजेस हैं उसके थ्रू या फिर उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ दिए गए हैं उसके थ्रू. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 और 10 के बीच में आता है तो पाइल नंबर 1, 11 और 20 के बीच में आता है तो पाइल नंबर 2, 21 और 31 के बीच में आता है तो पाइल नंबर 3. तो आप 2 तरीके से अपने पाइल को चूज़ कर सकते हैं, ईदर विद द इमेजेस और विथ योर डेट ऑफ बर्थ. आप जिस तरह से भी चूज़ करेंगे एनर्जेटिकली ये आपसे कनेक्ट कर लेगी. ठीक है, अब आप अपना टाइम लीजिए, अपने पाइल को चूज़ कीजिए या अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज़ कीजिए. आई विल सी यू इन योर रीडिंग. जय श्री राम. हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. आपने इस पाइल को या तो इमेज के थ्रू चूज़ किया है या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10 तारीख तक आती होगी. जो भी आपने पाइल को चूज़ किया है, जिस तरह से भी किया है, एनर्जेटिकली ये आपसे मैच कर जाएगी और आपको पता चल ही जाएगा. आपके आसपास वेलवेट में कुछ हो सकता है, कुछ क्रिस्टल्स हो सकते हैं, कैंडल्स हो सकते हैं, या आप कैंडल में कुछ ट्राई कर रहे होंगे. मुझे बहुत सारे क्रिस्टल्स, वेरिएशन ऑफ क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं. शायद आप कुछ सीख सकते हैं हीलिंग में. एंजल के फेदर या फेदर का टैटू, समथिंग रिलेटेड विथ एंजल्स, अ लॉट ऑफ स्टैचूज और आइडल्स. ये चीज़ें आपके आसपास हो सकती हैं. रेड, पिंक, लेवेंडर एंड वाइट आपके आसपास हो सकता है. टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. अब स्टार्ट करते हैं आपकी सितंबर की रीडिंग. पाइल नंबर 1. सबसे पहले जो चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होने जा रहा है, जिस ट्रांजिशन की आप खुद वेट कर रहे थे. अगर सपोज टू बी आप अपने मनी को, अपने इनकम को इंक्रीज़ करना चाहते थे तो सितंबर के मंथ में आपको मौका मिलेगा. आपका लिक्विडिटी फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है सितंबर के मंथ में. बट ये डिपेंड करता है, अगर आपने इसे डिसिप्लिन में नहीं लिया, लथार्जिक मोड पे आए और आपने अपने आप से ये कहा कि अरे ये तो मुझे आइडिया आ ही गई है तो इसे मैं कल फॉलो करती हूँ या परसों इसे फॉलो करती हूँ, तो वो हाथ से चला जाएगा. तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ और मौके बहुत मिलेंगे सितंबर के महीने में. ओके इस महीने आप अपने हेल्थ को लेके बहुत ही कॉन्शियस रहेंगे. आप क्या खा रहे हैं, आप कितना खा रहे हैं, आप कहाँ का खा रहे हैं. तो आप बहुत अवेयर होने वाले हैं अपने ईटिंग हैबिट्स को लेके, या ऑलरेडी आपके दिमाग में ये आया होगा या आप ये सोच रहे होंगे. और वन ऑफ द ट्रांजिशन आपके फिज़िकल अपीयरेंस में भी हो सकता है. आप शायद यंगर देन योर एक्चुअल एज दिख सकते हो, या आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं वेयर आपके फेस पे ग्लो आ सकता है, या आपके जो हेयर हैं वो उसको आप हेल्दी और बनाने के लिए आप कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे. आप ऑयल्स के साथ, एसेंशियल्स के साथ, फेस वॉश आप चेंज कर सकते हो. ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ट्रांजिशन में ही यूज़ होती हैं. तो जिन चीज़ों को आप अभी तक जस्ट ऐसे ही यूज़ करते थे, अब आप उसे बारीकी से यूज़ करेंगे. उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या वो आपके स्किन को सूट करेगा, इससे पहले आप नहीं सोचते होंगे, लेकिन अभी से आपके अंदर कुछ एक चेंज आ रहा है जो लग्जरी के टूवर्ड्स जा रहा है. तो जब भी लग्जरी आती है, मुझे लगता है आपका वीनस बहुत स्ट्रांग हो रहा होगा. जब भी लग्जरी के तरफ इंसान जाता है, उसके जो वे ऑफ टॉक होता है, उसके जो वे ऑफ ड्रेस स्टाइल होता है, वो चेंज होने लगता है. तो शायद आप अपने कपड़ों में भी कुछ चेंजेस लाओगे. आप जैसे बात करते थे पहले, उसमें थोड़ा सा आप एटिकेट्स और लाओगे, या आप और बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर वोकैबलरी पे, अपने डिक्शंस पे आप बहुत ज़्यादा काम करोगे. तो बेसिकली सितंबर का महीना आपके लिए सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन का रहेगा, जहाँ पे आप बखूबी अपने आप को निखार पाओगे और संवार पाओगे. आई कैन सी लक्जरी इन द मंथ ऑफ सितंबर. आई कैन सी अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल इंटरनल ट्रांजिशन विच इज़ हैपनिंग इनसाइड योर सोल, जो आप काफ़ी महीनों से चाह रहे थे, लेकिन इस महीने पे आप उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे.
आप अपने लाइफ में मून साइकिल्स को फॉलो करने लगेंगे। इससे पहले आप ध्यान नहीं देते थे, या आपने बहुत पहले ध्यान दिया था, बीच में छूट गया था। अब आप शुरू से शुरू कर रहे हो, आप फिर से कुछ शुरू कर रहे हो। आपके लाइफ में कोई एक न्यू बिगनिंग आ रही है। अब ये न्यू बिगनिंग आपके रिश्तों में हो सकती है या आपके करियर में हो सकती है। कुछ ऐसे लूप में आप फंसे हुए थे जहाँ पे सेम पैटर्न में मिस्टेक्स आप करते जा रहे थे, पता होने के बावजूद भी आपसे वो गलतियां हो रही थी और एंड में आपको वो गिल्ट होता था। लेकिन इस बार आप वहाँ से बाहर निकलेंगे, आप चीज़ों को बहुत बारीकी से समझेंगे, आप अपनी गलतियों को पहचानेंगे और उससे ना करने के लिए कॉन्शियसली अपने ऊपर आप काम करने वाले हैं, विच इज़ सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। पाइल नंबर 1, आई कैन सी कि आप हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं, आप अपने लुक्स को लेके काम करने वाले हैं, आपके करियर में नए आइडियाज़ आएंगे, न्यू बिगनिंग्स होंगे जहाँ पे आपका लिक्विड इनकम जो है वो बहुत बढ़ने वाला है। आप असेंशियल्स बहुत लग्जरी के साथ काम करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर पे फ्लावर्स रखना महंगे वाले, या फिर कुछ ऐसी वस्तु या कुछ ऐसे इंटीरियर को लाना जहाँ पे एस्थेटिक लुक्स आए, या फिर कुछ लाइटिंग्स चेंज करना, वार्म लाइट्स डालना। तो समथिंग इज़ चेंजिंग इनटू लग्जरी, जो आपको हमेशा से चाहिए था, और भगवान आपको वो मौका भी देंगे जहाँ पे आपका इनकम का फ्लो कुछ इस तरह से इंक्रीज़ होगा कि आप उसे लाने में सक्षम रहेंगे। कुछ ऐसा किसी लोगों के लिए, अब ये कार्मिक पे भी डिपेंड करता है, चार्ट्स पे डिपेंड करता है, जर्नल रीडिंग है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें कुछ ऐसा जैकपॉट लग सकता है इस महीने किसी आइडिया को लेके। अगर आप उस आइडिया को एक्सचेंज करेंगे, या अगर आप कोलैबोरेशंस मिल सकते हैं आपको किसी के साथ, पार्टनरशिप की ऑफ़र मिल सकती है आपको किसी के साथ, या फिर आपको कहीं पे बुलाया जा सकता है, या कोई इंसान आपको ऐसा मिल सकता है जो आपको आपके इनकम रेज में हेल्प करेगा या आपके आइडिया में आपको सपोर्ट करेगा। और ऐसे कुछ चांसेस हो सकते हैं जहाँ पे आप डेट फ्री लाइफ जी सकते हो। तो ये जो मंथ है, अपने कान, अपनी आंखें खुली रखिएगा, ओपन माइंड से बातों को सुनिएगा सामने वाले की, फ्लेक्सिबल रहिएगा। अगर कोई भी छोटी से छोटी आइडिया भी आपके दिमाग में आती है, तुरंत उसी वक्त नोट डाउन करना, बिकॉज़ इंट्यूशन और कायनात हमें बार बार मौका नहीं देती है। वो हमें छोटी सी एक आहट से चीज़ें बता के चली जाती है। वो आपके ऊपर होता है कि आप कितना उसे एग्जीक्यूट करते हो और कब करते हो। आपको ये भी चीज़ सजेस्ट की जा रही है कि आप अपने प्रायोरिटी लिस्ट को बना के आप लिखें एक जगह पे, और उसे फॉलो करने की कोशिश करें। कुछ तो मैजिकल होने वाला है जो आपसे छिन गया था, या आपसे कोई चीज़ ले ली गई थी, या आपसे कोई कुछ दूर हो गया था। अभी इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, या समथिंग प्रोमिनेंट जो है। ये फीलिंग्स की बात कर रही हूँ मैं। आप जहाँ पे यू आर स्टैंडिंग टॉल, और आपने बहुत कामनेस के साथ इस एनर्जी को आपने लिया होगा। यूनिवर्स इज सेइंग बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ यू। तो कायनात आपसे, आपके ऊपर बहुत फ़ख्र कर रही है। आपने कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है जो इससे पहले अगर आप करते तो शायद आप चीज़ों को बिगाड़ देते। लेकिन इस बार जो आपके साथ चीज़ हुई, आपने बहुत अवेयरनेस के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ध्यान दे के बहुत ही ब्यूटीफुल मैनर में आपने उस चीज़ को सॉल्व किया होगा, या ख़त्म किया होगा, या उसे फुल स्टॉप लगाया होगा। यू कनेक्ट द डॉट, बिकॉज इट्स अ जर्नल रीडिंग। ये जिसके लिए है उस तक मैसेज पहुंच जाएगा। तो जो भी आपने किया है अपने लाइफ में, ब्यूटीफुली किया है, और उस चीज़ के लिए कायनात आपके ऊपर बहुत फ़ख्र करती है। लाइक दे आर लिटरली प्राउड ऑफ यू। इस महीने आप अपनी कला को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आप चाहे जो भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कुछ भी करते हो, स्टूडेंट हैं, या फिर आप आर्ट्स में हैं, लिटरेचर में हैं, जो भी जिस भी फील्ड में हैं, आप कॉरपोरेट में हैं, कोई चीज़ में है जो आपकी एक यूएसपी है, उस यूएसपी को और पॉलिश करें। बिकॉज़ ये जो अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है इस महीने, वो बहुत ही यूनिक होगी, और उस अपॉर्चुनिटी से आप बहुत ही यूनिक प्लेसेस पे जा सकते हैं।
आप अपने ड्रीम प्लेसेस पे विज़िट कर सकते हैं या ड्रीम प्लेसेस में आपको इनवाइट किया जाएगा। और स्किल्स को प्रैक्टिस करें, आपके टैलेंट को प्रैक्टिस करें, डेली करें। इट्स लाइक आई एम हियरिंग द वर्ड प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। सो इस महीने आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे और जितना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही कामयाबी 10x के स्पीड में आपके पास आएगी। आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा। और कुछ ऐसा हो सकता है कि अचानक से आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हो। एक स्पॉटलाइट या एक प्लेटफॉर्म, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म, एनीथिंग जहाँ पे आपको सुना जाएगा। आपकी बात को लोग बहुत सारे क्राउड में सुनेंगे। तो जब वो प्लेटफॉर्म दिया जाता है ना, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग होता है। और अगर ऐसे ही आपको अचानक से खड़ा कर देंगे तो शायद आप भी नर्वस हो जाएंगे। तो इसीलिए कुछ तो बड़ा आपके लाइफ में आने वाला है, वर्क वाइज, करियर रिलेटेड। तो आप तैयार रहिएगा, सबसे पहली चीज़। और बटरफ्लाइज आपको बहुत दिख सकती है, ये आपका वन ऑफ द साइन हो सकता है। बटरफ्लाइज दिखना शुरू हो जाए आपके आसपास तो समझ जाना भाई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। स्पेशली अगर आप आर्ट की फील्ड में या आर्ट के रिलेटेड जो भी करते हैं, या कॉर्पोरेट में अगर आपका है कि आपको प्रमोशन चाहिए या आपके ऑफिस में आपको कुछ प्रमोशन चाहिए, तो समथिंग इज़ इंक्रीजिंग इन योर लाइफ। ठीक है, तो बहुत कुछ इंक्रीज़ हो रहा है। और एक स्पेसिफिक मैसेज ये है प्यार के रिलेटेड, दैट समबडी और सम पर्सन इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ यू। लाइक ऐसा लगता है अगर वो आपको एक्सप्रेस भी करेंगे या अपनी बात बताएंगे तो आप उन पे यकीन नहीं करोगे, इसीलिए वो होल्ड बैक कर रहे हैं। आपने किसी का तो बहुत प्यार से घमंड तोड़ा है। इट्स लाइक कि आपने किसी की डायनामिक लेवल ही पूरी शिफ्ट करके रख दी है। आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अपनी काइंडनेस से, अपने अनकंडीशनल लव से, या फिर अपने आपकी जो सच्चाई है, ऑनेस्टी से आपने उस इंसान का पूरा दिल बदल के रख दिया है। जो इंसान एक ईगोइस्टिक इंसान हुआ करता था, या फिर बहुत ही एक डोमिनेट किस्म का इंसान हुआ करता था, उसके लाइफ में आपने एक बहुत बड़ी शिफ्ट ला के रख दी है। और वो इंसान इस वक्त आपके पास वापस आना चाहता है, लेकिन ये सोच के नहीं आ रहा कि अब आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। उनको बहुत ही घमंड था दैट ये आई एम द मैन, यू नो, आई कैन डू एनीथिंग, मैं मर्द हूँ। तो कुछ तो शिफ्ट किया है आपकी एनर्जीज़ ने उनकी एनर्जी पे। पाइल नंबर 1, हो सके तो 15 तारीख तक आप अवॉइड कीजिएगा ट्रैवल को, शॉर्ट ट्रिप्स को या लॉन्ग ट्रिप्स को तो पहले इसे अवॉइड कीजिएगा। और जो चीज़ आपकी स्टक थी वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं। और अगर आपका प्यार कहीं पे अटका हुआ था तो उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, उनके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, उनके मन में हृदय परिवर्तन होने वाला है। और इस महीने आपका जो फेथ है, आपके जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो इंक्रीज़ होने वाले हैं। आपका फेथ बहुत बहुत बढ़ने वाला है। आप बहुत सारे मिरेकल्स को फेस करेंगे, आप महसूस करेंगे, उनका एहसास आपको होगा। सो सितंबर विल बी द लकीस्ट पीरियड एंड आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अपनी एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस रीडिंग को या तो इमेज के थ्रू चूज़ किया है या तो अपने डेट ऑफ बर्थ को लेके चूज़ किया है। जैसे भी चूज़ किया है, एनर्जेटिकली आपसे ये मैच हो ही जाएगा। आपके आसपास डेनिम, ब्लू डेनिम हो सकता है, ऑलिव के शेड्स हो सकते हैं, रेड, येलो एंड ब्लैक हो सकता है। इफ़ इट इज़ देयर टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स। मुझे मैच स्टिक दिखाई दे रहा है, मैच स्टिक पर्ल भी दिखाई दे रहा है, एंड स्क्वायर या क्यूब में समथिंग इज़ अराउंड यू। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, इट्स लिटिल ब्लरी। इफ़ इट इज़ देयर टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, सितंबर के महीने में आपको एक गारंटेड सक्सेस की अश्योरिटी दी जा रही है, लेकिन निर्भर करता है अगर आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करें और विदाउट
चेजिंग एंड विदाउट कीपिंग एक्सपेक्टेशंस उसे फॉलो करें। ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई आपके लिए। आपको लगेगा कि अरे मैं तो किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन ही नहीं करती, नहीं आप करते हो, चेजिंग मूड में रहते हो। सपोज टू भी अगर आपने काम कर लिया तो आप सोचते हो उसके बारे में, ये हुआ होगा कि नहीं, वहाँ तक ये चीज़ गई होगी कि नहीं, मैंने अच्छे से काम किया कि नहीं, मैंने अच्छे से पेपर दिया कि नहीं। आप देकर आ गए, आपने आपका काम कर दिया, आपका रेजोल्यूशन ही ये है, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। यही आपको फॉलो करना है। तो ये इसे आप जितना इस मोड में रहोगे, जितना सरेंडर मोड में रहोगे ना, उतनी चीज़ें आपको बहुत संवरती हुई दिखाई देगी। ऑल्सो आपकी एनर्जीज़ बहुत ही कंफ्यूज्ड वाली लग रही हैं मुझे। आपका माइंड बहुत विवरिंग है किसी चीज़ को लेके। तो सितंबर के महीने में शायद आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। कहीं ना कहीं हेट एंड लव की जो है वो ऊर्जा आ रही है। इट्स लाइक ब्लॉक, अनब्लॉक, पुश, पुल, ये वाली मुझे एनर्जीज़ आ रही है, जहाँ पे प्यार भी है और गुस्सा भी आता है आपको। आप ब्लॉक कर देते हैं, फिर अनब्लॉक करते हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी हुई हो सकती है या हो जाएगी शायद किसी के साथ। तो ध्यान रखिएगा कि आप किस तरह से अपने बातों को रखते हैं, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, या आपने कुछ चीज़ मैनिफेस्ट की थी कुछ महीनों पहले, तो उसकी जो प्लांटेशन है वो अब उगने वाली है। अब आपको कहा जा रहा है कि इस महीने सिट बैक एंड ऑब्जर्व योर एनर्जीज। डू नॉट रश, डू नॉट बेग एंड डू नॉट चेज़। ये 3 शब्द को याद रखिएगा इस महीने, ये आपको बहुत काम करेंगे। आपको जब भी ऐसे लगे कि मुझे भागना है, मुझे भागना है, मुझे भागना है, तो आप इस रीडिंग को याद करना कि भागना नहीं है, मुझे ऑब्जर्व करना है। अगर आपको लगे कि भाई अब कल क्या होगा, तो ये सोचना कि मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, अब मुझे कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में छोड़नी है। तो ये एनर्जी है ना सितंबर के मंथ में आपकी बहुत हौश पौश वाली है, इधर उधर भागम भागी है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि आपको किसी ने हर्ट किया है रिलेशनशिप में। ये कोई भी हो सकता है, प्यार में हो सकता है, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, या घर पे कोई एक इंसान हो सकता है, दोस्त हो सकता है। या आपने किसी को अननोइंगली हर्ट कर लिया है और अब आपको इस बात का पछतावा हो रहा है या गिल्ट है। तो आपको सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है, और अगर सिग्निफिकेंट ने किया है, सामने वाले ने किया है, तो वो इस महीने सॉल्व करने आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए एक एनर्जी है जो बहुत कांस्टेंट रीडिंग के स्टार्ट से रही है। दैट इज़ अ पैशनेट फायर वाली एनर्जी, जिसमें बहुत दर्द है, प्यार है लेकिन पेन बहुत है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। ये मुझे लग रहा है ये बहुत ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज़ है। प्यार है, पेन बहुत है। और आप अगर हेल्थ के रिलेटेड आपको कोई इशू था, तो इस महीने आपको कोई राहत मिल सकती है, या आपको कोई एक ऐसा डॉक्टर मिल सकता है, या ऐसी कोई रेमेडी मिल सकती है जिससे आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होने लगेगी। तो हेल्थ के लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा है। प्यार में, करियर में बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। आपने जो जड़ें डाल दी हैं मैनिफेस्ट करके, आपने जो मांग के रखा है, उसके बाद आपका माइंड बहुत विवरिंग होता है। आपको सक्सेस अश्योरिटी से मिलेगी, लेकिन कुछ शर्तों पे आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप भागना बंद कर दें, अगर आप बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दें, अगर आप चेजिंग मोड से बाहर आ जाएं, तो तब जाके आप एक स्टार क्वालिटी आपके अंदर से बाहर आएगी। ये महीना आपको ऑब्ज़र्व करने के लिए कहा जा रहा है। आप जो आपके डिसीशंस हैं उसे आप बहुत ही ओपन माइंड से लीजिएगा। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई है, इंटेलेक्चुअल आपका क्या बोलता है, इंट्यूशन आपका क्या बोलता है, इंफॉर्मेशन आपकी सही है या गलत है, तब जाके ऑब्ज़र्व करके आप किसी भी चीज़ का निर्णय लेना। मैंने कहा ना, ये एनर्जीज़ बहुत विवरिंग है, ये एनर्जीज़ बहुत ही भागने वाली है।
आपको रुकना है, आपको ये महीना बहुत कुछ ऑब्ज़र्व करना है, स्टिलनेस के मोड में जाना है, पेशेंस रखना है। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। शायद अगर आप प्यार में हैं तो सारी चीज़ें अगर आप ही करते हैं तो आपको स्टेप बैक लेना पड़ेगा ये देखने के लिए कि सामने वाला वो चीज़ डिज़र्व करता है कि नहीं करता। क्या आपको ज़रूरत है, जब आपको ज़रूरत है कि सामने वाले को पता चलता है कि नहीं चलता है, वो देखने के लिए आपको स्टेप बैक करना पड़ेगा। सेम इज़ विद द वर्क। अगर आप सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके बैठे हो और आपके इंटर्न्स हैं या आप किसी के अंडर में काम करते हो या आपने किसी को असाइनमेंट्स दी है, जब तक आप इन्वॉल्व होके काम करते रहोगे आपको नहीं पता चलेगा सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। आपको कुछ चीज़ों को देखने के लिए, परखने के लिए इस महीने स्टेप बैक करना पड़ेगा, ताकि आपका एक ही रोल है इस महीने, ऑब्जर्वर का। ऑब्ज़र्व करिए चीज़ों को, क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी। अब ये जर्नल रीडिंग है, इसमें से कुछ लोग हीलिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करते होंगे, जहाँ पे आपका जो लाइफ पर्पस है वो इन्वॉल्व होता है टीचिंग की तरफ। और आपको कहा जा रहा है कि टीचिंग में भी आप कुछ एक एडवांस लेवल की स्टडी या तो कीजिए, और अगर आप बिगनर हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कीजिए, बिकॉज़ फ्यूचर में बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम करने वाले हैं। जब आपके अंडर में लोग होते हैं तो आप उतने सक्षम होने चाहिए कि आप उसे कंसिस्टेंट वे में किसी को चीज़ें बता पाएँ या उसे आप सिखा पाएँ। तो ये परखने वाला महीना है। मुझे पता नहीं क्यों आप, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग परखो, ऑब्ज़र्व करो, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली। आप डरना मत, आप सिर्फ शांत रहना, स्टिल मोड पे जाना, ठीक है। जब भी रेस्टलेस हो आप ओम नमः शिवाय का चांट करना। जब भी आपको लगे कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, टेक अ पॉज फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स, टेक फ्यू डीप ब्रेथ, ओके। ओवर थिंकिंग हो सकती है आपकी, रेस्टलेसनेस आपको हो सकता है, जहाँ पे इट्स लाइक योर ओन फीलिंग्स आर ईटिंग यू अलाइव। आपका दुश्मन कोई और नहीं है बेटा, आप खुद ही हो। आपकी खुद की ओवर थिंकिंग, आपकी खुद की सोच, आपके खुद के पैटर्न आपको पीछे करती है। आप 10 कदम आगे आते हो इतनी मेहनत करके, और एक नेगेटिव थॉट, एक वो छोटा सा डर, एक वो बीज जो आपका एंजाइटी का आ जाता है ना, आपकी पूरी मेहनत पे पानी फेर देता है। प्लीज़ अपने ऊपर काम करो, मेडिटेशन करो। आपको स्टिलनेस की बहुत ज़रूरत है। आपको किसी एक वाइज़ इंसान से कुछ अच्छी एडवाइस मिल सकती है, उसे बहुत ओपन माइंड से सुनिएगा, वो आगे चल के आपको काम में आ सकती है। और जितना हो सके गो विद द फ्लो। अगर आपको पॉजेस लेना पड़े तो पॉज ले लेना, अगर आपको बैठना पड़े तो बैठ जाना। कोई ज़रूरत नहीं है भीड़ में भागने की, कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को कंपटीशन में उतारने की कि भाई मुझे दिखाना ही है मैं बेस्ट हूँ। ओके, ये महीना आपका स्लो डाउन वाला है। इट्स ओके, इट इज़ ऑल ओके। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, ऑब्जर्व योर सेल्फ, डू अ सेल्फ रिफ्लेक्शन, डू अ लॉट ऑफ मेडिटेशन, ड्रिंक मोर वाटर एंड नाइट मेडिटेशन ज़रूर करना। ओके बच्चे, ये थी आपकी रीडिंग। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पेड सेशंस के लिए आपके स्क्रीन पे 2 कॉन्टैक्ट है, आप वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस रीडिंग को या तो इस इमेज के थ्रू चूज़ किया होगा या आपके डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, जो आता है 21 से लेके 31 तक के अंदर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके आसपास ग्रीन कलर हो सकता है या आपने ग्रीन में कुछ पहना होगा। सिल्वर आपकी बॉडी पे होगा, सिल्वर ब्रेसलेट हो सकता है, पायल हो सकती है, बिछुआ हो सकता है, चेन हो सकता है, समथिंग इज सिल्वर। ओके, या आप कुछ सिल्वर खरीदोगे या सिल्वर में आपको गिफ्ट मिला होगा। सो बहुत ज़्यादा सिल्वर है, पता नहीं कहाँ से। शायद आप कुछ ऐसा काम करोगे जहाँ पे कुछ तो चमक आपको मिलेगी, कुछ एक रोशनी आपको मिलने वाली है। आपके आसपास है ना कुछ तो हिप्पी शेड में कुछ होगा, या बहुत सारे एक मिक्स कलर की बैग होगी, या मिक्स कलर का कुछ
बहुत ही कॉन्ट्रास्ट या तो कुछ आपके आसपास हो सकता है जो बहुत ही यूनिक होगा, सम यूनिक बैग्स और समथिंग लाइक दैट. या ओके, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. इफ इट इज़ देयर, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ऑलराइट, ये जो महीना है ये आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैवल करोगे, आप कहीं कुछ नया सीखने जाओगे, या आप किसी के अंडर में कुछ सीखोगे. कुछ तो सीख रहे हो आप इस महीने जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे, पर आपको कहीं एक प्रॉपर टीचर नहीं मिल रहा था, या एक प्रॉपर जो आपको सिखा पाए, जिसके अंडर में आपको वो चीज़ सीखनी पसंद हो, वो आपको नहीं मिल रहा था. तो समथिंग यू विल लर्न इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, जहाँ पे आई एम सीइंग द बैग ऑन योर शोल्डर, आई एम सीइंग यू वेयरिंग अ कैप, headphones, you're full on, hippie kind of personality, जहाँ पे आप ट्रैवल भी कर रहे हो और आप कुछ सीख भी रहे हो, एंड यू सीम्स टू बी वेरी हैप्पी जब आप वो सीखोगे. और कुछ वो जो स्किल है वो बहुत नॉलेजेबल होगी, आपकी एफिशिएंसी को वो बहुत इंक्रीज़ करेगी, और उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको उसमें बहुत मज़ा भी आने वाला है. करियर ग्रोथ बहुत है. एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है. एनी गिवन टाइम इन द मंथ ऑफ सितंबर आ सकती है, जिससे आपके फाइनेंस बहुत इम्प्रूव होंगे. आई एम सीइंग द वर्ड मेन स्ट्रीम. इट्स लाइक लोग है ना ऐसे हाथ ऊपर करके आपको ऐसा वेव कर रहे हैं, आपको आपका एक ट्राइब बन रहा है, या आप किसी अपने एक कम्युनिटी से मिलोगे, या आपका जो भी फील्ड है, आप जिससे भी जहाँ से भी बिलोंग करते हो, स्पिरिचुअल है या कोई भी आपका आर्ट है या कोई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, एनीथिंग, आपका एक ट्राइब बनेगा. आप अपनी कम्युनिटी से मिलोगे, और मेन स्ट्रीम मुझे दिखाई दे रहा है ऐसे कैपिटल बोल्ड लेटर में. मेन स्ट्रीम का शब्द मुझे दिखाई दे रहा है. इट्स लाइक कि इट्स अ शो टाइम. नाउ इट इज़ द शो टाइम, और इट्स टाइम टू बी सीन एंड शो योर टैलेंट टू द वर्ल्ड. और यही टैलेंट आपका बिजनेस जो है वो इंक्रीज़ करेगा. आई एम सीइंग द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस एट दिस मोमेंट. कुछ तो ऐसी कला है आपके अंदर जो ऑडियंस के लिए काम करोगे, या ऑडियंस को इकट्ठा करोगे, या ऑडियंस आपकी काम इकट्ठा होके खास आपका काम देखने आएंगी. तो शायद ये आप कला के क्षेत्र में हो सकते हो, या किसी भी बड़े क्षेत्र में हो सकते हो, जहाँ पे लोग देखेंगे, एंटरटेन होंगे, सुनेंगे, उनको मज़ा आएगा, और आपको देखने वो आएंगे. समथिंग लाइक दैट विच इज़ हैपनिंग इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, जहाँ पे जो आप हमेशा से करना चाहते थे, देखना चाहते थे, उस वर्ल्ड को आप महसूस करोगे. और जो आपने हमेशा से एक ही चीज़ मैनिफेस्ट की थी, फाइनली उसे आप साकार होते हुए देखोगे. आपको वो अंदर है ना बटरफ्लाइज आएगी, आपको अंदर से थोड़ा सा नर्वसनेस भी होगा, तो समझ जाना आप वो एज पे हो, वर्ज पे हो, जहाँ पे वो चीज़ आपको मिलने वाली है. इस महीने हेल्थ पे भी आप खुद से ध्यान दोगे, आप अपने ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान दोगे, आपका ड्रेस स्टाइल पे आप बहुत ध्यान दोगे. द वे यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, थोड़ा सा आप आपका लुक चेंज करोगे. आपकी पर्सनालिटी में थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं. आपकी वन ऑफ द मेजर विश है जो वो ग्रांट हो सकती है. सो वॉट यू हैव आस्क्ड फॉर इज़ कमिंग ट्रू. इट्स लाइक कि हम कहते हैं ना ऐसे आंख बंद करके हम कहते हैं कि भगवान प्लीज़ ये वाली चीज़ दे दो यार, मतलब ये मैंने बहुत सालों से इसका सपना देखा है, या जब से मुझे होश आया है तब से मैंने यही सपना देखा, और इसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझे एक बार मौका दे दो. तो वो मौका आपको दिया जा रहा है. इट्स लाइक यू विल बी इन द टच ऑफ यूनिवर्स, या यूनिवर्स का जो एक एहसास होता है ना, आपको महसूस होगा कि हाँ यार ये ऐसे काम करता है. तो कुछ तो मैजिकल होने वाला है आपके लाइफ में वर्क फ्रंट पे. एंड आपको आपके अनहेल्दी पैटर्न से आप डिटैच करोगे. आप अपने अंदर सेल्फ रिफ्लेक्ट करोगे. आप बैठोगे अपने साथ
और फाइनली उन चीज़ों पे काम करोगे जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपके खुद के लिए अनहेल्दी है, जहाँ पे आप अपने खुद के ट्रेट्स पे काम करना शुरू करोगे। ये चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। और इस महीने आप शायद अपनी फीलिंग्स किसी को बता सकते हैं, या आप अपनी ऑनेस्टी के साथ किसी से बात कर सकते हैं जो बहुत महीने से आप चाहते थे, या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते थे, या किसी से बात करना चाहते थे। तो समथिंग इज़ क्लियरिंग, ओके। और आपको बोला जा रहा है कि आप एडमिट कीजिएगा आपकी ट्रू फीलिंग्स को, ऑनेस्टी के साथ अपनी चीज़ों को रखिएगा, ओके। ऑल्सो आपको ये समझ में आएगा कि ज़्यादा फ्यूचर में सोचने से यू गो वेरी इम्पल्सिव और आप बहुत ही इम्पेशेंट हो जाते होंगे। तो आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप आपके ट्रिगर्स पे काम करने वाले हैं, या शायद आपको कुछ एक ऐसी चीज़ पता चलेगी अपने बारे में जो आपको चेंज होने पे हेल्प करेगी। सो when was the last time you really got loose, silly or goofy? Pile number 3, you really have to look after yourself, सबसे पहली चीज़। and just थोड़ा सा लूज़ रहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए। वॉच सम कॉमेडी शोज़ और समथिंग जहाँ पे आपको खुशी मिले। पाइल नंबर 3, अगर आप किसी ईमेल का या किसी लेटर का या किसी पैकेज का या किसी मैसेज का वेट कर रहे थे तो आपको वो बहुत जल्द मिलने वाला है। या फिर आप किसी को लेटर भेज सकते हैं, या किसी को गिफ्ट भेज सकते हैं, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं। समथिंग इज़ हैपनिंग विद द कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन जो है वो इस महीने आपकी बहुत ज़्यादा होगी। कम्युनिकेशन से आपका बहुत कुछ अटैच्ड होगा, लाइक वर्क अटैच्ड होगा, आपके रिलेशनशिप अटैच्ड होंगे, आपका जो ऑन एंड ऑफ जो मूड स्विंग्स भी हैं वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो कम्युनिकेशन इस महीने आपका बहुत वाइटल रोल प्ले करेगी, जहाँ पे यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, वेरी क्लियर एंड वेरी काम, जहाँ पे आप अपनी बातों को एक्सचेंज कर पाओ, या अपनी बातों को ठीक से रख पाओ, या सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करो। सो अच्छी खबर आपको मिल सकती है, या आप किसी को अच्छी खबर सुनाना चाहते हो या बताना चाहते हो। समथिंग इज़ हैपनिंग। एंड पाइल नंबर 3 ऑब्सेशन की एनर्जी है। आप किसी से ऑब्सेस्ड हो सकते हो या कोई आपसे ऑब्सेस्ड हो सकता है। एनर्जी कैन बी वाइस वर्सा। सेलिब्रेशन आ रहा है, इन्जॉयमेंट आ रही है आपके लाइफ में। इट्स लाइक कि फाइनली आपका जो वो कप है जो एम्प्टी था वो फुल होने वाला है। मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं, या आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हो। सो प्यार के मामले में चीज़ें जो अटकी हुई थी वो आगे बढ़ सकती हैं आपके लाइफ में। डिसअपॉइंटमेंट, डिससैटिस्फैक्शन का शब्द सुनाई दिया। शायद आपको किसी सिचुएशन को लेके होगा या किसी चीज़ को लेके होगा। वो टेम्पररी थी, वो सॉल्व होने वाली है बहुत जल्दी। और फ़न आपके लाइफ में वापस आने वाला है, एन्जॉयमेंट आपके लाइफ में वापस आने वाला है। आप सेलिब्रेट कर सकते हैं कुछ ना कुछ, शायद आपके करियर को लेके आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। और रही बात आपके हेल्थ की, तो शायद आप एक्सरसाइज भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं की है तो दिस इज़ द गुड मंथ जहाँ पे आप अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ, जहाँ पे आप अपने ऊपर काम कर पाएँ। बिकॉज as your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways, okay? तो आपको हर तरीके से स्ट्रॉन्ग होना है, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होना है। तो कहीं ना कहीं आप छोटे छोटे सेक्शंस में अपने ऊपर काम करना आपने शुरू कर दिया है, या आप करने वाले होंगे। तो सितंबर के मंथ में जहाँ तक मुझे अभी तक ऑल ओवर इन शॉर्ट जो रीडिंग समझ में आई है, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आपके स्क्रीन पे 2 कॉन्टैक्ट है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। कॉन्टैक्ट करने के बाद प्लीज़ कुछ दिन तक वेट ज़रूर कीजिएगा। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। जय श्री राम।